हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोड्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रायोरिटी बेस्ड स्विच नेटवर्क के बारे में कि आखिर रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम किस तरह से नेटवर्क को स्विच करने का काम करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं ओवर द इंटरनेट, तो एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट फेजेस से होकर चलना होता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से डेटा का ट्रांसमिशन हम करते हैं। तो वहां पे जब बात आती कि जब हम एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, तो क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन करने के बहुत सारे पाथ होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पाथ होते हैं। अब जिस पाथ पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा होगी वहां पे सिंपल सी बात है कि हमें क्या होगा कि डेटा को ट्रांसमिट करने में ज्यादा डिले होगा। और रियल टाइम सिस्टम क्या होता है कि टाइम के ऊपर ही वर्क करता है। हमें सारी चीज क्या एट ए टाइम पे, एक्यूरेट टाइम पे चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि जो भी सिस्टम फेलियर होने के चांस होते हैं या फिर कह सकते हैं जो भी हमारी डेडलाइन होती है वो मिस होने के चांस होते हैं। तो रियल टाइम सिस्टम के अंदर इसी चीज को हम कंफर्म करने वाले हैं कि किस तरह से हम प्रायोरिटी बेस्ड पे नेटवर्क को स्विच करने का काम करते हैं। सो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रायोरिटी बेस्ड सर्विस डिसिप्लिन, इसका यूज हम करते हैं स्विच नेटवर्क टू प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी। ठीक है, डिफरेंट टाइप की हमारी ट्रैफिक्स होती हैं और उनको हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, आखिर किस तरह से स्विच करते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था जहां पे शेड्यूलिंग होता था, तो वहां पे हमने देखा था कि जहां डिफरेंट टाइप्स के जॉब होते थे। ठीक है, मतलब हमारा टास्क होता था, उन टास्क को हम क्या करते थे, प्रायोरिटी असाइन करते थे उनके डेडलाइन के हिसाब से। उसके बाद सारे टास्क को हम एग्जीक्यूट वन बाय वन करते थे सीपीयू के अंदर। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम वर्क करेंगे। ये कहता है कि जो भी हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक होगी सच एज ए रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, तो उसमें उसको हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर लोअर प्रायोरिटी ट्रैफिक। ठीक है, जो भी लोअर प्रायोरिटी ट्रैफिक होगी उसके अपेक्षा जो भी हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक होगी उसको हम क्या करेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। जैसे भी कोई फाइल ट्रांसफर करना हुआ या ईमेल हो गया, इन सारी चीजों के लिए। अब इसको देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है जो भी स्विच नेटवर्क होता है। ठीक है, स्विच नेटवर्क को हम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हाई प्रायोरिटी होता है, हाई प्रायोरिटी सेलेक्ट करते हैं, क्यू होता है, शेड्यूलर होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसी तरह से इधर भी होता है। इन सारी चीजों को हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो इसे कुछ बेसिक टाइप्स हैं जिसका यूज करके हम नेटवर्क को स्विच करने का काम करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले टाइप्स के बारे में हम बात करें तो प्रायोरिटी क्यू के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो भी प्रायोरिटी की है, इसमें जो भी ट्रैफिक्स होती है, ट्रैफिक को हम डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल प्रायोरिटी क्यू के अंदर। ठीक है, जितने भी हमारे पास मतलब ट्रैफिक है, ट्रैफिक को हम एक मल्टीपल क्यू के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जितने भी क्यू होते हैं सबको असाइन कर देते हैं डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल। मतलब कि अगर हमारे पास एक क्यू है, ठीक है, अगर हम एक क्यू की बात कर ले, क्यू है, अब उसमें क्या करेंगे, जितने भी उनको डिवाइड करेंगे मल्टीपल प्रायोरिटी क्यू के अंदर। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमने डिवाइड किया है हर एक क्यू को असाइन करेंगे एक डिफरेंट लेवल ऑफ प्रायोरिटी क्यू। उसके बाद जो भी हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक होगी उसको ट्रांसमिट करेंगे बिफोर लोअर प्रायोरिटी ट्रैफिक के। मतलब कि जो हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक होगी सबसे पहले उसमें हम डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे, उसके बाद जो लोअर प्रायोरिटी ट्रैफिक होगी उसको करेंगे। आप कह रहे हैं कि हाउ मच ट्रैफिक इज वेटिंग इन द इन क्यू। अब कह रहे हैं कि जो भी जॉब है या हमारा टास्क है या फिर जो भी हमारा डेटा हो कितने टाइम तक वेट कर रहा है, ट्रैफिक कितने टाइम तक वेट कर रहा है, क्योंकि अंदर इसका कोई मैटर ये नहीं करता। कह रहा है दिस इंश्योर दैट हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। मतलब जो हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक है वो क्या करता है, उसको हम एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि डेटा का ट्रांसमिशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम प्रोवाइड कर पाए। उसके बाद वेटेज फेयर क्यू के बारे में हम बात कर लें अगर, तो ये कह रहा है कि इसमें क्या करता है, जो भी ट्रैफिक होती है उनको हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल फ्लो के अंदर। ठीक है, उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ फ्लो होते हैं उनको हम एक वेट असाइन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जितनी भी ट्रैफिक्स होती है, ट्रैफिक इज देन ट्रांसमिटेड इन द राउंड रॉबिन फैशन। ठीक है, राउंड रॉबिन के बारे में हमने पढ़ा था कि राउंड रॉबिन क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या फिर आप इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी हम क्या करते हैं वेटेज फेयर क्यू के अंदर क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास ट्रैफिक होती है उनको मल्टीपल फ्लो के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मतलब हम फ्लो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है,
फ्लो क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हर एक फ्लो को असाइन कर देते हैं एक डिफरेंट वेट, मतलब हर एक फ्लो का एक अपना वेट होगा। उसके बाद जो भी ट्रैफिक होती है देन ट्रांसमिट इन द राउंड रोबिन फैशन। राउंड रोबिन में क्या होता था, इस चीज के बारे में अगर हम बात करें तो हर एक टास्क क्या होता है स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए एग्जीक्यूट होता था, क्योंकि वहां पे हम क्या टाइम क्वांटम लेके चलते थे। टाइम क्वांटम क्या होता है कि मतलब अगर हम टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर हमारे पास ए बी सी तीन टास्क है, अगर हम टाइम क्वांटम ले लिए 2 मिली सेकेंड्स का, ठीक है, तो जो तीनों टास्क है प्रायोरिटी बेस्ड इसको तो एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन हर एक टास्क बस 2 मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा और नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। तो उसी फॉर्मेट में कुछ इस तरह से यहाँ पे भी करेंगे, जितने भी मल्टीपल फ्लो बनाएंगे उनके डिफरेंट वेट होंगे। जो हाई वेट वाला होगा उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देंगे। तो वहां पे क्या होगा कि हर एक टास्क क्या होगा एक टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट होने का काम करेगा। कह रहा है कि विथ ईच फ्लो रिसीविंग द प्रोफेशनल अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ बेस्ड ऑन वेट, ठीक है, उनके वेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको डेटा देते हैं, ठीक है, डेटा कितना ट्रांसमिशन, क्योंकि जो बैंडविड्थ होता है अमाउंट ऑफ डेटा होता है, कितना डेटा का ट्रांसमिशन कर रहा है। कह रहा है दिस इंश्योर दैट द हाई प्रायोरिटी फ्लो रिसीव मोर बैंडविड्थ देन लोअर प्रायोरिटी फ्लो। जो हाई प्रायोरिटी वाला हमारा फ्लो होगा वो क्या करेगा, ज्यादा डेटा को लेके ट्रांसमिशन करेगा, और जो लो प्रायोरिटी वाला फ्लो होगा वो कम डेटा का ट्रांसमिशन करेगा। आगे अगर हम बात करें तीसरे टाइप्स के बारे में, तो यहाँ पे होगा क्लास बेस्ड क्यू के बारे में। क्लास बेस्ड क्यू के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक को हम डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर देते हैं ऑन प्रायोरिटी में, ठीक है। जितने भी क्लास होते हैं उनको असाइन करते हैं एक डिफरेंट बैंडविड्थ एलोकेशन, मतलब एक डेटा का एलोकेशन करते हैं हर क्लास के अंदर। हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक इज एलोकेटेड मोर बैंडविड्थ, मतलब जो हाई प्रायोरिटी का ट्रैफिक होगा उसको हम ज्यादा डेटा देंगे, और जो लो प्रायोरिटी का ट्रैफिक होगा उसको हम कम देंगे, क्योंकि इंश्योर दैट द हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब कि जो भी हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक होता है उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, मतलब उसको वो डेटा सेंड करने के लिए सबसे पहले परमिशन मिलती है एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर अब आगे हम बात कर ले तो आगे कह रहा है कि हायरार्किकल फेयर सर्विस कर्व के बारे में, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बात कर ले तो क्या कह रहा है HFC के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारी ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू क्लास बेस्ड ऑन इट्स प्रायोरिटी, ठीक है, उनको डिफरेंट क्लास में हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन दियर प्रायोरिटी, उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको हम क्या करते हैं क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो भी क्लास होती है ईच क्लास असाइन, मतलब सारी क्लास को हम एक सर्विस के हिसाब से स्पेसिफाई बैंडविड्थ एलोकेशन करते हैं ओवर द टाइम के हिसाब से क्या करते हैं कि उनको एक बैंडविड्थ एलोकेशन, मतलब एक डेटा का एलोकेशन करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये ट्रैफिक इज देन ट्रांसमिट बेस्ड ऑन दियर सर्विस कर्व विथ हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक रिसीव मोर बैंडविड्थ एंड लो प्रायोरिटी, ठीक है। तो जो भी हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक होगा वो ज्यादा बैंडविड्थ लेगा, ज्यादा डेटा का ट्रांसमिशन करेगा। सारी चीजें मिला जुला के सारी चीजें एक है, बस सारे डिफरेंट तरीके का यूज कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि जो स्विच नेटवर्क वाला प्रोटोकॉल है उसमें क्या करना है, हमें नेटवर्क को स्विच करने का काम करना है। जैसे आपने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा होगा कि जैसे जो भी अगर हम बात करें कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मान लें हमारे पास क्या है, इंटरनेट है, ठीक है, ये हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट से अगर कोई राउटर कनेक्टेड है, ठीक है, राउटर कनेक्टेड है। अब राउटर क्या करता है, राउटर का काम क्या होता है कि जो भी डेटा आ रहा है इंटरनेट से या इंटरनेट पे डेटा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि ये ट्रैफिक यानी कह सकते हैं कि फाइंड आउट करता है कि विच इज नेटवर्क इज बेस्ट, ठीक है, कौन सा नेटवर्क बेस्ट है डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए, ठीक है, यानी कह सकते हैं कौन सी ट्रैफिक बेस्ट है, यानी कौन सा रूट बेस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम मान ले एक रूट ए हो गया, ठीक है, जहां पे एक कंप्यूटर सिस्टम है, दूसरा रूट अगर हम मान ले बी है, यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। तो किसको ये सेलेक्ट करता है, तो ये काम कौन करता है, राउटर करता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में स्विच लगा होता है, ठीक है, नेटवर्क स्विच करने के लिए यहाँ पे हम लोग स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, राउटर सबसे पहले फाइंड करता है, स्विच क्या करता है, नेटवर्क को स्विच करने का काम करता है। तो इस तरह से होता है। सब में हमें सारी चीजें सिमिलर पड़ी है कि जो भी हाई प्रायोरिटी वाला ट्रैफिक होगा वो ज्यादा बैंडविड्थ को लेकर डेटा का ट्रांसमिशन करेगा और उसको हम एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी के अंदर हमने क्या किया, जो भी नंबर्स हमारे पास ट्रैफिक थी उनको हमने प्रायोरिटी क्यू के अंदर डिवाइड कर दिया। उसके बाद हर एक प्रायोरिटी को एक अलग डिफरेंट लेवल प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद उनको हाई प्रायोरिटी वाले को हाई डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए दिया, लो प्रायोरिटी को लो। और उसी तरह वेटेज में हमने क्या किया, नंबर ऑफ फ्लो में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे क्या हमने किया कि नंबर ऑफ क्लास बेस्ड ऑन इट्स प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने कर दिया।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं प्रायोरिटी बेस्ड सर्विस डिसिप्लिन फॉर स्विच नेटवर्क्स का। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।